उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान चल रहे हैं और इस वक्त हैं हम उत्तर प्रदेश की इस वक्त के चुनाव की सबसे हॉट सीट पर। यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में है। ये करहल विधानसभा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्कूल में मतदान चल रहा है। सुबह से लगातार मतदान यहाँ पर चल रहा है और लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अखिलेश यादव की किस्मत आज ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी और ईवीएम बॉक्स में कैद होने के बाद 10 तारीख को जब ईवीएम बॉक्स खुलेंगे तो पता चलेगा कि अखिलेश यादव को यहाँ पर कितने सीट मिल रहे हैं। अब इस इलाके की अगर बात करें तो ये मैनपुरी जो लोकसभा सीट है वहाँ का ये एरिया है, उसके अंदर की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैनपुरी की जब हम बात करते हैं तो मैनपुरी से इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। कुछ ही दूरी पर जसवंत नगर सीट थी और जसवंत नगर सीट से उनके चाचा शिवपाल यादव मैदान में है। तो उस सीट पर उस इलाके में पूरा परिवार गया था, उसने वोट दिया और फिर वोट देकर निकले हैं। लेकिन इस सीट का यहाँ पर क्या मिजाज है, क्या लोग यहाँ पर क्या सोच कर वोट दे रहे हैं, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा आप वोट दे दिए, क्या मुद्दा, क्या सोचकर वोट दिए? बेरोजगारी समस्या, बिजली 2 से 2,000 का दी, सांड गैया भैंसन ने सब खेत चल रहे, सब पर बर्बादी है। कोई विकास है इस सरकार में, कोई विकास का काम नहीं हुआ, एक भी कोई काम विकास का नहीं बता सकता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमने राज्य का विकास किया है। एक मुद्दा ही कोई बता दे, कोई विकास की एक सिंगल और मुलायम अखिलेश ही सरकार में काम मिल जाता है सबको, सब खुश रहते हैं और बहुत काम मिलता है हर जगह। आप क्या सोच के क्या मुद्दा था वोट का, क्या सोच के वोट दिए? पहले बात तो ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 2 लाख वोटों से जीतेंगे। और विकास की बात रही तो मुद्दा ये है विकास, बल्कि कोई और विकास मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। सब झूठ बोलते हैं। हाँ, एक बोलेंगे। योगी जी के राज में कोई भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे किसान भाई लोग बहुत परेशान रहे हैं। साड़ गैया उनका रात भर अपना जाग कर वहाँ पर खेते लगा रहे हैं। और हमारे में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रोज एक साड़ आता है, सबके ठेले फेंक कर चला जाता है। अच्छा, आपने भी वोट डाला? भाई आप चुप बैठिए, सबको मिलेगा। तो क्या सोच के वोट डाला? मैंने वोट डाला है प्रदेश में अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करने के लिए। जो नफरत की जो राजनीति की है 5 साल जो शासन चलाया है, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं पूरी तरह से। अब सारा हिंदू मुस्लिम एक हो गए और 20-80 जो योगी जी ने कहा कि 20-80 हो गया है। हाँ, 80 क्या 20-80 जो आंकड़े उन्होंने दिए थे कि मुस्लिम का 20% वोट है, 80% हमारा वोट है। लेकिन अब उनका 20% रह गया, हम लोग सब मिलकर 80 हो गए। हम लोग 80 हो गए। हाँ, हम मोमडन यहाँ एक तरफा वोट है और यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक सारा मुस्लिम एक हो गए। सिर्फ साइकिल में वोट दे रहा है, बाकी सारी पार्टियों को नकार दिया है उसने, छोटे दलों को भी नकार दिया है, बड़े दलों को भी नकार दिया है। और सरकार जो है बीजेपी के भी कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में। अरे वो तो कुछ नहीं बेचारे, उनको तो फांस दिया, वो बना दिया। अब वो जो मान के चलिए कि फंस गए बेचारे, मानना पड़ा उन्हें। दिल्ली से उनको भेज दिया यहाँ पे, ना उनका यहाँ घर है, ना मड़ैया है, ना उनका यहाँ परिवार है, कुछ नहीं है। अब लाके किसी को एकदम उतार दे यहाँ पे, तो ऐसा तो थोड़ी चल जाएगा। विकास तो केवल बीजेपी वालों का ही हुआ है, कोई जानता है। सही बात तो ये विकास केवल बीजेपी वालों का हुआ है। कैसा विकास हुआ? इधर आ जाओ। ऐसा हुआ है कि जो आवास, ये प्रधानमंत्री आवास में ये विकास के नाम पर इन्होंने ये 50-50 हजार रुपए आवास के ऊपर लिए हैं बीजेपी वालों ने, वही विकास है। अच्छा, उनको ये विकास दिखाई देता है। जो गरीब आदमी है वो 50,000 रुपए दिए हैं उसने, ये विकास कराया उन्होंने बीजेपी वालों ने। दूसरा विकास ये करा है उन्होंने किसान के हित में बहुत बड़ा विकास किया है। 6,000 रुपए साल जो
ये सम्मान निधि दे रहे हैं और 24 घंटे ड्यूटी किसानों से ले रहे हैं, क्योंकि साल भगा रहे हैं किसान, 24 घंटे खेतों में रहते हैं। ये विकास किया उन्होंने, और जमीनी स्तर पे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कागजों में पूरा विकास किया है। और रह गई बात इसकी, 5 साल पहले का, ये आप जहाँ खड़े हो, ये 5 साल पहले समाजवादी पार्टी का ही सरकार का ये विकास है। एक्सप्रेस वे ले लो, हॉस्पिटल ले लो, 100 नंबर ले लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, कन्या विद्याधन से लेकर सारे काम समाजवादी पार्टी ने ही कराए हैं। अच्छा, आप घर का क्या बोल रहे थे, क्या आवास योजना का क्या मामला है? आवास योजना का जो भी घर मकान दिए गए हैं सब बीजेपी वालों को ही दिए गए हैं। 20,000 50,000 रुपए लेके जिनके मकान बने हुए हैं उनको झोपड़ियां मकान दिए गए हैं। जो बेचारे गरीब जो उनके हकदार थे उनको किसी को मकान नहीं मिला है। तो इस बार बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है और हम यहाँ पे सरकार 5 साल से सरकार उन्हीं की चल रही है ना। आप देख लीजिए ना, लोगों से पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आप पूरे करेल का भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए कि यहाँ पे विकास क्या हुआ है। बीजेपी ने अगर 1% भी यहाँ पे कोई विकास कराया हो तो उसके लिए हम बीजेपी के हकदार हैं। बीजेपी ने 1% यहाँ पे कोई विकास नहीं कराया। ये जो भी चीज आप जहाँ पर भी खड़े हुए हैं, यहाँ जो भी है सब अखिलेश यादव का दिया हुआ है, कोई विकास नहीं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा। तो सर अखिलेश यादव को मैदान में उतरना पड़ा है तो सर चुनाव उनका, अगर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, उनका घर है, वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? नहीं, इसके पहले तो नहीं लड़े थे ना। नहीं, यहाँ नहीं लड़े तो वो उनका तो भ्रमण, वो तो उनकी पार्टी है, पार्टी के लिए तो वो पूरे देश में घूमेंगे। अच्छा, बेरोजगारी एक बड़ा, बेरोजगारी के लिए सर मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक करे हुए दुकान है, बिल्कुल फ्लॉप है, काम चल नहीं रहा है बिल्कुल। अब तो चाहते हैं नजरिया बने। क्या काम करते हमारी हैं? हार्डवेयर की दुकान है और बिल्कुल फ्लॉप चला है। वो बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हैं बस। अच्छा जी हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों नौकरी दी है, ना दिए है, ये तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो अखिलेश यादव जी ने ये विकास कराया था वही विकास है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। नया नजरिया चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं और बेरोजगार को बिल्कुल वो करना चाहते हैं, रोजगार बढ़वाना चाहते हैं। अखिलेश सरकार में वो देखने को मिलेगा। और मैंने अपना विधायक चुना है मुख्यमंत्री के रूप में, मेरा मुख्यमंत्री मेरा विधायक होगा। अच्छा जी। तो यहाँ पर क्या अखिलेश या बाकी की जो पार्टियां हैं उनका क्या हाल है? वो तो सबकी जमानत जब्त होगी और अखिलेश गवर्नमेंट बनेगी, अखिलेश जी सरकार में आएंगे, वही विकास करेंगे। हमारे पड़ोस में उन्होंने लिया, हमारे लिए बहुत कुछ किया है करल के अंदर। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे यहाँ पर पिछले 5 साल में आपको क्या लगा? मुद्दा रोजगार का है सर। बीटेक करे हुए घूम रहा हूँ, रोजगार का इंतजार कर रहा हूँ सर। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला हुआ। 5 साल के अंदर कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली है जो कि मैं भर्ती देख सकूँ। इंजीनियर बन के सर बीटेक करके यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। 5 साल में योगी सरकार ने कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली है जिसमें मैं फॉर्म भर के रोजगार प्राप्त कर दूँ। आप क्या बोल रहे थे? वही है सर, ये बेरोजगारी है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और अभी तक फार्मासिस्ट की अभी भी कोई भी यानी वैकेंसी नहीं आई है उसके योगी की सरकार में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कोरोना के वक्त ये कहा जा रहा है कि कोरोना का काल था, हम बीजेपी सरकार भी ये कह रही है कि अच्छा काम किया गया, लोगों को वैक्सीन लगाने में यूपी नंबर 1 पर है, इस तरह की बातें। कोरोना काल के अंदर सर पूरा भरपूर सपोर्ट किया गया है। कोरोना काल के अंदर सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जो भी डोज थे सभी लोगों ने डोज लिए, लोगों की सेवा की है सर। बाहर से लोग जितने भी लोग आ रहे थे उनके लिए खाने से लेके पीने तक का उनका इंतजाम किया गया। सपा सरकार ने यहाँ से भर भर के खाना लेके गए सर। हम लोग हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे लोगों को खाना खिलाया, टेंट लगाया, उनको बैठाना, उनको अच्छे तरीके से उनकी सेवा की सर। सपा सरकार में ही की, सपा के लोगों ने की है। आप देख लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी फुटेज वगैरह हो तो आप हाईवे, एक्सप्रेस वे पे देख लीजिए, सब सपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाना खिलाया। और दूसरे यहाँ पर इस इलाके के और कौन कौन से मुद्दे हैं? क्या यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा सर रोजगार का ही है। नौजवान लोग, हम लोग जो रोडों पे घूम रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रोजगार का है। बेरोजगारी जो है उसको खत्म की जाए। विकास का मुद्दा, जलवायु, अच्छा पानी मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये सभी हमारे मुद्दे हैं। अच्छा, एक और मुद्दा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जब अधिकतर लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं आवारा पशुओं को लेकर। जी सर, जी हाँ। खेत पूरे के पूरे खत्म कर दे रहे हैं खेतों को। सुबह शाम दोपहर ड्यूटी लगा दी गई है, बस खेतों की गैयों की रक्षा करो आप और उनको भगाओ पीटो, बस ऐसे ही काम चल रहा है। रोड पे आती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। खुले यहाँ में साढ़े नहीं मुझे घूमते आए हैं और आए दिन किसी ना किसी तो वो मारते हैं। अभी तो 5-6 दिन पहले तो एक बाबा जी को वहाँ पे सांड ने मार दिया था। डेली मंडी अगर 3 लोग सांड की वजह से आप
मंडी में पता कीजिए, 1-2 हादसे डेली होते हैं यहाँ पर। करोड़ों रुपया काफी सांड यहाँ पे घूम रहे हैं। करोड़ों रुपया आया धर्म उसमें भी कहते हैं, गौशाला के नाम से। और गौशाला पे कोई काम नहीं हुआ है, सब खेत चढ़ती है, किसान परेशान है, सब और रुपया आपके घोटाला हो नजदीक गया, गौशाला जाके आप चेक सब कर सकते हैं, घोटाला कर गौशाला दिया में है। कुछ भी आपको नहीं गौशाला के दिखाई नाम पे सब घोटाला कर दिया, सब रुपया खा गए ये लोग और परेशान है गरीब आदमी किसान। नसरो बाबा जी जैसे ठीक है वो 5 किलो अनाज देते हैं, इसके बदले तो ये 5.5 बीघा वो खा जाते हैं। क्या मतलब है इसका? सरकार चेंज हो गई है जी। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर महंगाई है, हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं, बहुत स्थिति एक एक चीज बढ़ी हुई है ना, एक एक चीज। गरीब आदमी बहुत परेशान है महंगाई से। डीजल हो, सीमेंट हो, आप कुछ भी ले लो, सब चीज सर, तो मुझे बड़ा है। समझ में नहीं आता है कि महंगाई के लिए बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं कि मतलब मैंने सिलेंडर दिया, ये दिया, वो दिया, सब कुछ दिया। मैं मानता हूँ सब कुछ दिया है, आपने घर घर सिलेंडर दिया। अब कम से कम सर्वे तो कराया, देखा तो जाए कि घर में सिलेंडर भरे कितने लोगों को। सिलेंडर दिया उतना महंगा, जो सिलेंडर 300 रुपए का, 400 रुपए का आता था, वो आज की तारीख में 1000 रुपए का सिलेंडर आता है। किस गरीब के घर पे 1000 रुपए का सिलेंडर भरा हुआ रखा होगा? बिजली के बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं कभी 1500, 2000, 4000, 3000। पहले ऐसा नहीं होता था हमारी गवर्नमेंट में, अखिलेश गवर्नमेंट में। अब तो रेट बहुत चीज पे, हर चीज पे रेट बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा परेशान। तो अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। अच्छा, मैं जब उन्नाव घूम रहा था तो उन्नाव के कुछ लोगों ने ये बोला कि अब चुनाव है इसलिए कम बिल आ रहा है, लेकिन आज से 3 से 4 महीने पहले 1,500 हजार रुपए बिल आ रहा था। क्या यहाँ पर भी ऐसी कुछ दिक्कतें हैं? ये सर बिल्कुल सरासर गलत है। बिल आज वैसा का वैसा ही आ रहा है। अभी मेरा बिल आया है, वो इस टाइम 2400 रुपये बिल आया है। मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि सरकार ने बिल की कीमतें, सरचार्ज सभी कम कर दिए, उसके बावजूद 2400 रुपये मायने रखता है। ये कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने वाला। योगी जी, बाबा जी ये बोल रहे थे कि मतलब उन्होंने अपने उसमें रखा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, यानी कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते थे, मगर 4.5 साल तक नहीं दिया। जब इलेक्शन का टाइम आया तो 200 बिजली फ्री कर रहे हैं, वो दे सकते थे। इसका मतलब भाजपा की सरकार से प्रदेश का जो है विकास बिल्कुल रुक गया है। माननीय अखिलेश यादव आएंगे और विकास का पहिया फिर से चालू हो जाएगा। शिक्षा, रोजगार, हाईवे, स्ट्रक्चर जो भी है, ये सब अखिलेश जी के आने के बाद होगा। और जो ये बता रहे हैं बिल, महंगाई, ये तो बहुत है, जनता बहुत त्रस्त हो चुकी। मेरा ही बिल 2400 रुपये आया है। अब बताइए, ये कम करने के बाद 2400 वाला कैसे आज आया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो बिल 300 रुपए के आया करते थे सर, जो बिल 400 रुपए के आया करते थे, आज वो बिल 2500, 3000, 4000 रुपए बिल आ रहे हैं। वो किस तरीके से आ रहे हैं? जबकि बोल रहे हैं कि 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिल आता है, जो कि आधा कर दिया गया है। अगर बिल आधा कर दिया गया है तो फिर ये 3-3 हजार रुपए के बिल क्यों आ रहे हैं गरीबों के घर? अच्छा, एक मुद्दा काफी ज्यादा सुनने में आया है और बीजेपी उस मुद्दे पर ताल ठोक कर बात करती है। बीजेपी का कहना है कि राज्य से जब से सरकार बनी है तो गुंडाई यहाँ पर खत्म हो गई है, सभी गुंडों को यूपी से पलायन करना पड़ रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि बुल्डर को तो अभी रिपेयरिंग के लिए डाला हुआ है, चुनाव के बाद फिर से शुरू हो जाएगी। वो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी पहले बहुत थी। अच्छा, मेरे को ये बताइए, लखीमपुर में जो गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी, वो क्या था? उसको क्या जोड़ोगे आप? उन्नाव में जो कांड हुआ है उसको क्या बोलोगे? हाथरस में जो कांड हुआ है उसको क्या बोलोगे? महिला कांस्टेबल गोरखपुर में जो मार दी गई व्यापारी को होटल के अंदर, उसको क्या बोलोगे? व्यापारी के बेटे को खत्म कर गुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आप? अगर माफिया राज, गुंडा राज आपने अगर खत्म कर दिया है तो ये ओबीसी पे हमला क्यों हो रहा है? अगर माफिया गुंडा सब जेल के अंदर है तो फिर ये हमला कौन कर रहा है? शाहजहानपुर में गोली मार के मार दिया है बूथ अध्यक्ष को, बताइए ये हो रहा है। महिला कांस्टेबल की लाश 4 दिन के बाद मिल रही है। अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो महिला कांस्टेबल की लाश 4 दिन के बाद क्यों मिल रही है? इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, लेकिन योगी जी ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार, ये सपा की सरकार बनेगी तो राज्य में एक बार फिर से गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, गुंडों का राज होगा। ऐसे बयान योगी जी भी दे चुके हैं। अमित शाह जी का भी कल लखनऊ कैंट में जो रैली था वहां पर भी उन्होंने इसी तरह का बयान। ये राजनीति है सर, ये राजनीति में आप देख रहे हैं एक दूसरे पे कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पे किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कागजी हकीकत देखिए सर, कागजी हकीकत में देखिए कि कितने गुंडा, कितने केस किस सरकार में आए हुए हैं। ये अपनी सरकार को बोलते हैं कि हमारी सरकार में सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। कागज उठा के देखिए ना सर, पता चल जाएगा कि क्या हुआ। अध्यक्ष जी की सरकार बन गई है, उनके चेहरे पे 12 बज चुके हैं। अमित शाह को आपने देखो, मैं खुद न्यूज में देखा, रैली छोड़ के भाग गए कानपुर में।
जगह जगह इनके कार्यकर्ता पिट रहे, गांव में घुसने नहीं दिए जा रहे, और तीसरे चरण में भी सफाई हो गए। वो समझ गए कि हम हार चुके हैं, तो उल्टी सीधी बातें तो करेंगे वो लोग। अभी मैंने टीवी में आंकड़े देखे थे, 2-3 दिन पहले की बात है, उसमें आंकड़े यही दिखाए जा रहे थे कि बीजेपी सरकार में इतनी गुंडाई हुई है, जबकि सपा सरकार में इससे पहले कम थी। 2.5 ऐसी थी, हाँ, इनके में 2.5 थी, इनके में 3 पॉइंट से ऊपर निकल रही है ऐसी कुछ। अच्छा, जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल में जो सांप्रदायिक दंगे थे वो एक भी नहीं हुए हैं। वो दंगा करने वाले सीट पे बैठ गए, दंगा कौन करेगा? बैठ गए हैं सर। पहले जो दंगा दंगे करेगा कौन? करते थे, दंगा तो यही करते पहले हैं ये ना। दंगे होते थे वो आप बीजेपी ये सरकार बताइए- वाले ही करते थे। आप ये बताइए, कर्नाटक का जो चल रहा है हिजाब वाला, वो लड़की पहली बार तो स्कूल में हिजाब पहन के नहीं गई होगी, उससे पहले यहाँ भी गई है। वो तो शुरू से पहनते आए हैं, स्कूल में जाती होंगी। जब यहाँ का इलेक्शन है तो वो मुद्दा क्यों छेड़ा गया? इतना बड़ा इश्यू बना दिया कि हिंदू जब मुस्लिम मतलब यहाँ पर चुनाव उनका हुआ राम- तभी ये अच्छा, मुद्दा उस बनाया गया। हिजाब वाला जो मामला था, क्या उसका असर इस चुनाव में आप लोग देख रहे हैं? आप लोग को लगता है कुछ नहीं, कि सब एक है। आप कोई भटकेगा नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं भटकेगा, नहीं मस्जिद मस्जिद में भटकेगा। सबका एक ही रुझान है, विकास, बेरोजगारी से दूर होना, सब हम इसी लोगों पे में रहेंगे। हिंदू मुस्लिम भाइयों में भाईचारा है, और हम लोग अब इनका पूरब से वोट लेकर फेल हो पश्चिम गई। तक हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जो वोटर्स हैं, कितने वोटर्स हैं यहाँ 3 पर, लाख से और कौन से वोटर्स ज्यादा है, किस तरह के वोटर हैं? 1,42,000 यादव है शायद, और 25,000 मुस्लिम है, और 35,000 साठ के हैं। इस तरीके से 3,70,000 की पोलिंग है यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी ने भी यहाँ पर रैली की, बीजेपी ने भी बड़े बड़े नेता है यहाँ पर रैली की, और बोला कि इस बार एसपी की सरकार में फर्जी वोट डाल रहे हैं। आप वो हारने की वजह से ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं वकील साहब। बघेल जी, सबसे पहले ये तो चुनाव जो लड़ने आए हैं, ये जबरदस्ती का चुनाव बीजेपी वालों ने जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। वो खुद ये केंद्रीय मंत्री, उन्हें यहाँ पर विधायक बनने की क्या जरूरत है? अच्छा, लेकिन वो जातीय समीकरण को ठीक तरह से बैठाने के चक्कर में ये कहा जा रहा है कि उनको वोट दिया गया, नहीं, उनको सीट दी गई है। हाँ, ये बात सही है कि जाति समीकरण को बैठाने के लिए टिकट दी गई है, लेकिन जात के लोग, सर्वधर्म समाज के लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मोदी जी, योगी जी ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने युवाओं का कितना दुरुपयोग किया, युवाओं को कितना भटकाया, युवाओं पर कितनी लाठियां पड़ी। मैं खुद इस चीज का भुक्तभोगी हूँ, और मैं आगरा से चल के स्पेशली वोट डालने आया हूँ। मेरी गाड़ी वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे खड़ी हुई है। सुबह आया हूँ 4 बजे। मैं केवल वोट डालने यहाँ आया हूँ, और अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर मेरे अंदर इतना खौफ है। बीजेपी ने हर तरफ से मुझे लूटा है, मुझे ही नहीं लूटा है, सारे युवाओं को लूटा है। जो भी जिसके घर में एक बच्चा भी MSc B.Ed है, MA B.Ed है या BA B.Ed है, वो अच्छी तरह से जानता है कि वोट किसको देना है और क्यों देना है। बीजेपी भटकाना चाहती है। कब तक भटकाओगे आप? 5 साल हो गए भटकते। आप कोई नौकरी मांगते हैं तो डंडे देते हैं, लाठी खाते हैं। 10 घंटे सर पहले लखनऊ जो है 12 घंटे में पहुंचते थे इटावा होते हुए, अब सिर्फ 2 घंटे में पहुंचते अखिलेश यादव जी की कार्यक्रम में। यहाँ से एक्सप्रेस गया हुआ आगरा से लखनऊ तक का 2 घंटे लगती है सीधे लखनऊ पहुंचने के लिए। और जी सब सरकार जो है योगी सरकार ने मांगती है रोजगार, देती है डंडे, मांगते हैं महंगाई कम करो, और सिलेंडर देती है 1,000 रुपये का। ये सब मुद्दे हैं, बहुत तमाम मुद्दे हैं। जब आप खड़े हुए जिस सड़क पे, ये सब अखिलेश सरकार की देन है। और भी जितने काम हुए हैं यहाँ पर देख लिए, हॉस्पिटल और भी वगैरह पूरे उत्तर प्रदेश में जितना भी काम करा है सब अखिलेश सरकार ने करा। सबसे बढ़िया अपना बयान सुना इटावा में। अभी सरिता भदौरिया जी ने कहा कि देखिए मुसलमान लोगों को मैंने ये राशन दिया, नमक दिया, और हम नमस्ते करते हैं तो मुझे नमस्ते नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी निधि से पैसा इन्होंने अपने पास से घर से लाकर पैसा दिया है। ये तो जनता का पैसा है, जनता में तुम दे रहे हो, उसका तुम एहसान लाद रही हो। हर सरकार माननीय अध्यक्ष जी ने तो बोला 5 साल कंटिन्यू चलेगा ये। इसके अलावा 10 रुपए की थाली भी चलेगी, कैंटीन भी चलेगी, 33% औरतों को मिलेगा, नौकरी भी मिलेंगे, बहुत सारी स्कीमें दी उन्होंने। बीजेपी सरकार वाले सरकारी नौकरी तो नहीं दे पाए, और बीजेपी सरकार में ये प्राइवेट भी जॉब कर रहा था, वो भी कोरोना काल में चली गई। मेरी भी जॉब कोरोना काल में चली गई। आई लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू कोविड-19। मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं लखनऊ से 5,000 रुपए खर्च करके आया हूँ सिर्फ वोट डालना, और अभी वोट डाल के मैं चले जाऊंगा। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें, चाहिए नहीं वो नौकरी रोजगार चाहिए हमें, गल्ला नहीं चाहिए हमें।
अच्छा, महिला सुरक्षा एक कितना बड़ा मुद्दा है। आज भी क्या योगी जी अमित शाह जी बीच में एक रैली में आए थे और वो यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर आज महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, रात को 12 बजे बिंदास निकल सकती हैं और किसी चीज का भय नहीं है। गुंडों को तो हमने जेल में डाल दिया। हाँ तो सही तो बोले, रात के 2 बजे जला दी जाती है घासलेट डाल के हाथरस में। इतना अच्छा सुविधा कर दी उन्होंने, कानून कर दिया। उन्नाव में हो जाता है, गाड़ी चला दो तुम लखीमपुर में, किसानों पे चढ़ा दो, उसके बाद 2 महीने छोड़ जाओ। आज हम कहाँ पे 2 महीने बकरी चोरी का लगा, अभी 2 सालों के अंदर है, और जिंदा आदमी मारे, 4 किसान मारे, वो 2 महीने में छूट गया। उसी मंत्री के बेटे को उन्होंने छोड़ दिया है। गुंडे सुल्तानपुर में क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन कौन किसकी बात कर रहे हैं आप समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो बाहर से आए हुए, आप ही मैं भी बाहर का बताइए। ही समझ लाई हूँ। नहीं तो नाम बताइए। मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं, ये बात पता चलती है। अच्छा सर, आप बताइए, आप क्या लगता है कि क्या ये बताइए, मुसलमानों को ये बुरा बुरा कहते हैं, अब तक मुसलमानों के लिए किया क्या है? उनके लिए करते तो ये सब बेरोजगारी क्यों है? पहली बात, ये जो पूरे जितने जो भाजपा वाले नेता हैं सेंटर में है या स्टेट में है, ये एक तरफ बैठ जाएं। जो हम लोगों का खाना बचता है ना, वो 4 किलो जो दे रहे हैं, उससे ज्यादा का हम लोग उसके घर पहुंचा देंगे। अच्छा, अरे कम से कम व्यापार दे, बच्चे छोटे छोटे बड़े बड़े सब भूखे मर रहे हैं, कारोबार नहीं है, घर नहीं है। ये बताइए 4 किलो से क्या शादी ब्याह कोई कर लेगा या अपना घर बसा लेगा? या इनके यहाँ जाए तो आप ये नए नए कानून ला रहे हैं, पैसा बैंक में जमा करो तो दो, निकालो तो दो। क्या है इसका मतलब इस सरकार का? ये अब तक हिंदू मुसलमान ये सबको झगड़ा करा के अपने जो है हुकूमत लेके बैठ गए। झगड़ा कराने वाले यही थे, अब झगड़ा होगा कहाँ से? अब खाली मुसलमान का ये करो और हिंदू का ये करो। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि बांट रहे हैं। क्या बांट तो दिया ही। अच्छा, अभी तक यही समझ में नहीं आया। अभी मीडिया देखते होगे, मीडिया वाले हो तो आपको ये नहीं जानकारी कि यहाँ वोटर कितना है और किस किस का वोट है, आप सब जानते हो, लेकिन आप बार बार दोबारा क्यों पूछ रहे हैं इस बात? नहीं तो हम तो जनता से राय लेते हैं। दिल दुखे हुए हैं। अच्छा, एक और मुद्दा जो रहा था, जब योगी सरकार बनी थी यहाँ पर, तो नॉनवेज की जो दुकानें हुआ करती थी, खासतौर पर लखनऊ में जो इतना फेमस दुकानें हुआ करती थी कबाब की, बंद करवा दी गई। आज हम लखनऊ में भी घूमते हैं तो एक वक्त था जब स्ट्रीट पे हमें नॉनवेज मिल जाता था, कबाब ये सब मिल जाता था, बट आज नहीं मिल रहा है। तो इससे कितना लोगों का क्या ये बताइए, इन्होंने ये कहा कोरोना, जितने भी नॉनवेज थे उससे कोरोना फैला? उससे कौन सी बीमारी फैली? नॉनवेज से तो इम्यूनिटी और बढ़ती है। ये किस बात से? लेकिन वो तो कोरोना के पहले ही काफी दुकानें बंद करवाई गई थी। आखिर क्यों मुसलमानों के काम धंधे बंद हो जाए? तुम करोगे नहीं, दूसरे को करने नहीं दोगे। अच्छा, तो आखिर क्या मतलब है इन बातों का? बाबा जी ने केवल ये नहीं, हिंदू और जो मुस्लिम में ये नफरत फैलाई है बस, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम में केवल ये नफरत फैलाई उन्होंने। आप बाबा जहाँ मठ में बैठे वहाँ पे अपने घंटा बजाएं, सरकार बाबा जी के बस का नहीं है देश चलाना। जी सर, बाबा जी के बस का नहीं है देश चलाना। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि कई सारे मुद्दे हैं, 5 साल बीत गए, खुश नहीं लग रहे हैं करहल की जो जनता है वो, और करहल की जनता लगातार ये कह रही है कि अखिलेश यादव को वो वोट देंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हमें मिले, हमने जितने लोगों से बात की, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि वो अखिलेश यादव के पक्ष में वोट दे रहे हैं। करहल मैनपुरी इलाके की ये सीट है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है, और यहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद भी है। बगल की सीट जसवंत नगर जो है वो, वहाँ से शिवपाल यादव जो है वो मैदान में है। शिवपाल यादव 1996 से उस सीट से मैदान में उतरते रहे हैं और एक बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन 2017 में शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हो गए थे, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को कुछ हद तक भुगतना पड़ा और समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आज जहां पर वोटिंग हो रही है, 59 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, तो उस 59 सीटों पर 2017 में जब चुनाव हुए थे तो
भारतीय जनता पार्टी के खाते में 49 सीटें जा चुकी थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीटें और 1 सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल बीतने के बाद माहौल अलग है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जाहिर तौर पर नजर आ रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ नजर आ रही है वो कुछ और ही बातें बयां कर रही हैं। फिलहाल आज यहाँ पर शाम तक मतदान होंगे। शाम तक मतदान होने के बाद अखिलेश यादव की भी किस्मत जो है वो ईवीएम बॉक्स में कैद होगी और 10 तारीख को जब ये ईवीएम बॉक्स खुलेंगे तो उस दिन हमें पता चलेगा कि राज्य की जनता ने किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस चुनाव के नतीजे में अगर देख लिया जाए तो बहुमत किसी भी एक पार्टी को मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। देखना यह भी जरूरी है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्य में कैसी सरकार बनती है और कौन किसकी मदद से सरकार बनाता है। सोनू कनौजिया, HW न्यूज, करहल। Four target groups that we selected: the farmer, women, unemployed youth, middle class petty investors. We said, let's talk to these people. When you think about political advertising, the first thing that comes to mind is cash, money, black money. So how did you get them to pay you in check and all of that? The first time when I went and asked that, will you be able to pay us by check? And Mr. Salman Khushi said, well, we've just done the website and we paid by check. So put it up as your terms and conditions and I don't think it will be a problem. When you say that Congress is a dynasty party, do you think you felt as if you're presenting to an Ambani? Isn't it surprising that the campaign that you made didn't carry a PV Narasimha Rao picture, didn't carry even a Manmohan Singh picture?